हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 11 दैट इज 3D ज्योमेट्री। तो आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज को और कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझिएगा कि इन क्वेश्चंस को मैं इजीली कैसे सॉल्व कर रही हूँ। सो फुल वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब दो लाइंस के बीच का एंगल हमें ढूंढना है और उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें ऑलरेडी गिवन है। तो लेट अस से दो लाइंस हैं, मान लेते हैं कि दो लाइंस हैं L1 और L2। ठीक है, L1 लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको मान लेते हैं A1 B1 C1 और L2 लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको मान लेते हैं A2 B2 और C2। ठीक है, और हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन गिवन भी हैं। सो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, A1 की वैल्यू होगी A, B1 की वैल्यू होगी B, C1 की वैल्यू होगी C। ठीक है, ये लाइन L1 का हो गया। लाइन L2 का क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगी B माइनस C, B2 की वैल्यू हो जाएगी C माइनस A और C2 की वैल्यू हो जाएगी A माइनस B। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एंगल फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, न्यूमरेटर में यही आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आता है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ये मॉड बंद हो गया। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सो A1 इंटू A2 यानी कि A इंटू B माइनस C प्लस B इंटू C माइनस A प्लस C इंटू A माइनस B, राइट, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर करना है, यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा B माइनस C का होल स्क्वायर देन C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर और ये मॉड बंद, और इधर हमारा cos थीटा आ गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम अपने न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए सी ए माइनस सी बी। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये वाला भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, चाहे तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसे रहने दिया है उसका रीज़न भी आपको पता लग जाएगा। ए बी से कैंसिल हो गया, ए सी से कैंसिल हो गया, बी सी से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो न्यूमरेटर में बचा 0। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, सो cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। अब cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर cos 90 लिख सकते हैं। सो यहाँ से थीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ये लाइन जो है वो पास कर रही है ओरिजिन से और दूसरा ये एक्स एक्सिस के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सम पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। तो उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन a, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यही हम लिखते हैं, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point x1 y1 z1 with the direction ratios a b c, है ना। अब हमें यहाँ से पता है कि ये जो लाइन है वो तो पास कर रही है ओरिजिन से, since the line is passing थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास कर रही है सो इसके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे 0 0 0, मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएंगे, यानी कि x1 y1 और z1 की जगह पर क्या आ जाएगा 0 0 0, है ना। सो x1 की वैल्यू भी 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है और z1 की वैल्यू भी 0 है।
अब डायरेक्शन रेशियोज की बात आ गई। अब ये पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सिंस द लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इसकी वजह से इसके डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी अगर हैं, सो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1 0 0, यही हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। ओके, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो। सो x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 1, z अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0, है ना। सो ये आ जाएगा x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इफ़ द लाइंस, ये दो लाइंस आपको गिवन है, दीज आर परपेंडिकुलर, तो हमें वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनके जो डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 होता है ना। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमें सिर्फ ये लाइंस में से वैल्यूज़ निकालनी है a1 b1 c1, a2 b2 c2 की। सो अगर पहली लाइन देखी जाए, सो a1 की वैल्यू -3 है, b1 की वैल्यू 2k है, c1 की वैल्यू 2 है। ऐसे ही आप इसमें से निकाल लो, a2 की वैल्यू 3k है, b2 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू -5 है। बस आप देख लेना, ऊपर इस तरह से ही हो, पहले x हो फिर नंबर हो, फिर y हो फिर नंबर हो, z हो फिर नंबर हो, मतलब करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आप सीधा ही लिख सकते हो। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। -3 इंटू 3k, 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0, -9k प्लस 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, -7k हो गया और ये 10 उधर चला गया। सो k की वैल्यू आ गई -10/7। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो ये दो लाइंस गिवन है, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैसी होती है, वो ये होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो यहाँ पर हम a1 b1 कर लेते हैं, ठीक है, और दूसरी लाइन के लिए a2 b2 कर लेते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मेट होता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये हमारी a1 वेक्टर की वैल्यू है, ये हमारी b1 वेक्टर की वैल्यू है, ये हमारी a2 वेक्टर की वैल्यू है और ये हमारी b2 की वेक्टर की वैल्यू है। आपको ये नीचे लिख कर आना है पेपर में जब करना है, ठीक है। हमें इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। मॉड के अंदर लिखेंगे b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय b1 और b2 वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था उसका नीचे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। जो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। सो i j k लिखेंगे। सो b1 वेक्टर में इसकी कोफिशिएंट्स क्या है, 1 -2 एंड 2, सो 1 -2 एंड 2। b2 वेक्टर में यहाँ पर इसके कोफिशिएंट्स हैं 3 -2 एंड -2। अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करना है। सो आई कैप ले लेंगे, ठीक है। आई कैप अगर ले लिया तो इस तरह से छोड़ दिया, -2 कितने हो गए 4, बीच में माइनस अपने आप से लगाना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब करना है, -2 इंटू 2 -4 यानी कि +4 हो गया, ठीक है, हो गया। फिर जे कैप, अब यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। अब जे कैप लेना है तो इस तरह से 1 इंटू -2 3 इंटू 2 6 दैट इज -6, देन के कैप लेना है, ठीक है। 1 इंटू -2 देन +6। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 8 आई कैप, ये हो गया 8 जे कैप और यहाँ 6 -2 4 के कैप, ठीक है। ये हो गया b1 और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू, ठीक है, बेस आ गया। उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, जो हमें डिनोमिनेटर में यहाँ पर आएगा, लिखना है 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, टोटल इज 144 और 144 12 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है।
अब क्या रह गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, A2 माइनस A1 वैक्टर सिर्फ। सो A2 वैक्टर माइनस A1 वैक्टर कर लेंगे, वो तो सिंपल है, माइनस करना है हमें। तो पहले A2 वैक्टर लिख लेते हैं, माइनस 4i कैप माइनस k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करना है, सो 6i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो 4i कैप और 6i कैप 10i कैप हो गया, देन 2j कैप हो गया, देन माइनस k माइनस ये 3k कैप हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब सारी चीज़ें हैं, सो फॉर्मूले में पुट कर दो। अब सबसे पहले B1 और B2 वैक्टर का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया था, 8i कैप 8j कैप 4k कैप, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है ये A2 माइनस A1 वाले वेक्टर के साथ, 10i कैप 2j कैप 3k कैप, ठीक है। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 12 आया है। अब इसको सॉल्व कर लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू माइनस 10, 8 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मॉड ज़रूर लगाना है, माइनस 80 माइनस 16 माइनस 12 अपॉन 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 108 डिवाइडेड बाई 12, 12 9 ज़ा 108 होता है, तो मॉड के अंदर माइनस 9 आ गया और ये आ जाएगा 9, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस इज 9 हेयर, ठीक है। मॉड इसलिए लगाया जाता है अगर बीच में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो भी क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो इस पॉइंट से ये जो लाइन है वो पास कर रही है और ये परपेंडिकुलर है टू दीज बोथ लाइंस, ओके। अब यहाँ पर जब लाइन जो है किसी पॉइंट से पास करती है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन वो कैसे लिखी जाती है, वो हमें पता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ऐसे ही लिखी जाती है। अब अगर हम किसी तरह से ए वेक्टर और बी वेक्टर इसमें ढूंढ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा इसमें वैल्यूज पुट करके। सो हमें पता है कि ये जो पॉइंट है, मतलब लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो मैं इधर लिख रही हूँ, सिंस द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 1, 2, -4, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो इससे पास कर रही है। सो ए वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर हम लिख सकते हैं 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, मतलब हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। ये तो सिंपल था ए वेक्टर निकालना। अब बात आती है बी वेक्टर की। अब बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस। उसने यही बोला है कि लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है टू द बोथ लाइंस, यानी कि जो बी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है टू द बोथ लाइंस। तो बी वेक्टर होगा क्या, बी वेक्टर होगा विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द लाइंस। अगर हम दोनों लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें तो वो हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं बी वेक्टर निकालने जा रही हूँ। सो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सो आई जे के कैप लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर और ये डायरेक्शन रेशोज लिखेंगे इसके, 3 -16 7 3 8 -5, ठीक है। अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सो सॉल्व कर लिए। सो आई कैप आ जाएगा सबसे पहले, तो आई कैप अगर आएगा तो -16 इंटू -5 दैट इज 80 माइनस 56, 8 7 56 होता है, माइनस जे कैप हो गया, ठीक है। अगर जे कैप है तो 3 इंटू -15, 3 इंटू -5 दैट इज -15 माइनस 21, देन प्लस के कैप करेंगे, देन के कैप करना है तो 3 इंटू 8 दैट इज 24 प्लस 48, है ना, यही हो जाएगा ना, 24 प्लस 48। सो ये आ गया हमारे पास 80 माइनस 56 दैट इज 24 आई कैप, ये हो जाएगा -36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 जे कैप प्लस 72 के कैप। तो ये आ गया आपका बी वेक्टर,
ठीक है, अब आपके पास ए वेक्टर भी है, आपके पास बी वेक्टर भी है, इसमें पुट कर दो। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा 24 आई कैप 36j कैप 72k कैप। अब आप देख सकते हो जो बी वेक्टर है उसमें से हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पर। माइनस 4k कैप 12 कॉमन आ सकता है, 12 लैम्डा हो गया, दैट इज 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, यही हो गया हमारे पास। अब लैम्डा इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट ही है सारा ये, तो हम इसको कॉन्स्टेंट की तरह इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई कैप जे कैप 2j कैप माइनस 4 कैप, इसको अकेला लैम्डा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है। तो ये आ गया आपका हमारा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point 1, 2, -4 and perpendicular to both these lines. Okay.